नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पप्पू यादव खुली चुनौती देते हैं आरजेडी को और पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और इसी कड़ी में हिना शाह भी आरजेडी का टिकट को ठुकराकर सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब पप्पू यादव हिना शाह के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में सीवान लोकसभा सीट को लेकर के अब आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि पप्पू यादव आखिर हिना शाह के समर्थन में क्या कुछ कहते हैं। और आज तक न्याय नहीं मिला, अपनों ने भी न्याय की बात नहीं उठाई और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, पहला आदमी होगा जिन्हें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिया और हम और हमारे साथी चाहते हैं उनको न्याय मिले। सीवान के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हिना साहब को अपनी बेटी, अपनी बहू मानकर चाहती हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे और पप्पू यादव के लिए जनता की आवाज भगवान का संदेश है। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए कोई दल है ना कुछ। मेरे लिए भगवान का संदेश सबसे बड़ा बात। हम और हमारे साथी, हमारे नेता और हमारे सीवान के सारे नेता यहां आए हुए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष, मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे सारे लोग वहां शहाबुद्दीन साहब को न्याय के लिए खड़े हैं और हमारे सभी बिहार के साथी वहां जाएंगे और हर कीमत पर हमारे नेता वहां कैंप करेंगे। हमारे प्रेमचंद सिंह जी भी, राष्ट्रीय महासचिव जो थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सब लोग सिवान जाएंगे 20 तारीख के बाद, कल के बाद, और पूरी ताकत के साथ वहां हमारे नेता खड़े रहे। हमारी जब जरूरत महसूस होगी हमारे नेताओं को तो मैं भी सिवान जाऊंगा। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और पटना के सारे साथी यहां आए हैं और छपरा के भी मेरे पूर्व 3 बार मुखिया रहे अध्यक्ष दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहां मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आहत ना हो और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे। तो सुना आपने कि किस तरीके से हिना शाह के समर्थन का पप्पू यादव खुले तौर पर जो है ऐलान करते हैं। अब देखा जाए तो हिना शाह के समर्थन का ऐलान चंद्रशेखर आजाद और एआईएम के साथ साथ पप्पू यादव भी करने लगे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच जो आरजेडी का खेमा है उसकी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो सीवान लोकसभा सीट है ये कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है और शहाबुद्दीन लगातार 4 बार यहाँ से सांसदी का चुनाव है वो जीत चुके हैं और ऐसे में उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करी है। हालांकि हिना शाह कई बार जो है आरजेडी के टिकट पर सीवान लोकसभा सीट से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन जब से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है अब आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं हिना शाह के पक्ष में दिख रहा है। एक तरफ आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जो है चुनावी रण में उतारा गया है। लेकिन सीवान लोकसभा सीट का जो कह सकते हैं समीकरण है वो कहीं ना कहीं हिना शाह के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और एआईएम के समर्थन से कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक है वो तो हिना शाह के साथ जुड़ ही रहा है। अब इसी कड़ी में पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं जो है समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए
तो हिना शहाब के पक्ष में जो है ठाकुर जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं, जिसका जिक्र कई बार कई मौकों पर शहाबुद्दीन भी कर चुके हैं, जो ठाकुर वोट बैंक है वो जो है हिना शहाब के पक्ष में आ चुका है, क्योंकि आरजेडी के साथ जुड़ने के बाद से ये देखा गया कि हिना शहाब के साथ जो ठाकुर वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बिछड़ता हुआ नजर आया था, जो कि शहाबुद्दीन की जीत में एक अहम भूमिका निभाए थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सीवान लोकसभा सीट पर क्या हिना शहाब जीत दर्ज कर पाएंगी, क्या वो खोया हुआ सियासी रसूख अब दोबारा लौट के आएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।